look at, look for, look after, look ahead, look back, look up to, look over, look into, look forward to। तो आइए इस वीडियो में इन सभी को पढ़ते हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला लुक एट, जो कि बेसिक है, आपको पता होगा, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लुक एट का मतलब होता है फोकस ऑन समथिंग। अगर किसी चीज़ पे आप फोकस करते हैं थोड़ा देर के लिए, मतलब आपकी आंखें किसी चीज़ को देखती है, फोकस करती है, उस जगह पे हम लुक एट को यूज़ करते हैं। सिंपल। ओके, जैसे वह बच्चे को देख रहा है, ही इज़ लुकिंग एट द चाइल्ड। कृपया इसे देखो, प्लीज़ लुक एट दिस। आपको उस पेंटिंग को देखना चाहिए। यू शुड लुक एट दैट पेंटिंग, यू शुड लुक एट दैट पेंटिंग। ओके, ये सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लुक फॉर। लुक फॉर विच मीन्स सर्च फॉर समथिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इट मीन्स यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। मान लो थोड़ा देर के लिए आपको कुछ भुला गया है, जैसे आप अपना वॉच खो दिए, तो आप कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, आई एम लुकिंग फॉर जॉब। कुछ भी अगर आप कुछ ढूंढते रहते हैं, उस जगह पे लुक फॉर को यूज़ करते हैं। ओके, मतलब कि इसका सर्च फॉर से आपको अंदाज़ा लगाना, मतलब इस तरह से आपको याद रखना, या सर्च फॉर इज इक्वल टू लुक फॉर। ओके, तो आप कह सकते हैं मुझे अपने चश्मे की तलाश है, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे तलाश वर्ड आया, तो इसका मतलब कई बार आप हिंदी में अगर सोचते हैं कि मुझे अपनी चश्मे की तलाश है, तो उस जगह पे भी आपको लुक फॉर को ही यूज़ करना। ओके, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस। मैं एक नई किताब की तलाश में हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू बुक। मैं अपनी चाबी खोज रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। नेक्स्ट वन इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर विच मीन्स टेक केयर ऑफ। If you take care of somebody or if you take care of something, you can use look after at that time. Okay, look after मतलब कि किसी को ख्याल रखना, उस जगह पे हम look after को यूज़ करते हैं। ये सब थोड़ा आसान मीनिंग है, आगे हम देखते हैं, आगे कुछ और भी इसका एडवांस वर्जन बाकी है अभी भी। ओके, जैसे अगर आप कहते हैं अपने बच्चों को ख्याल रखो, तो आप कह सकते हैं लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन। लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन, मेरा कार को ख्याल रखना। प्लीज़ लुक आफ्टर माई कार। वह अपने बड़े भाई को देखभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर हिज ओल्डर ब्रदर। तो आइए यहाँ पे हम शॉर्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये एक बस सिंपल पैराग्राफ है, इसे बस रिलेट करने की कोशिश करिए। जैसे हर दिन मैं सुबह में उठता हूँ और अपने बेटों को देखता हूँ। उसकी माँ की तुलना में मैं उसे बहुत ख्याल रखता हूँ। एक दिन वह परेशान हो जाता है क्योंकि वह मुझे ढूंढता रहता है, जबकि मैं घर पर नहीं रहता हूँ। Every single day I wake up in the morning and look at my son. As compared to his mother, I look after him a lot. One day he gets upset because he keeps looking for me while I'm not at home. यहाँ पे देखो कि हर एक वर्ड जो मैंने अभी पढ़ाया, लुक अप, लुक आफ्टर या फिर लुक फॉर, सभी के सभी इसमें मैं यूज़ किया हूँ। तो इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब होता है आगे देखो, एक सिंपल मीनिंग। इसका फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग जो होता है थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ओके, आप किसी चीज़ के बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं आगे के बारे में। ओके, तो आप क्या करते हैं, उस बारे में सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, लुक अहेड कर रहे हैं उस जगह पे। ओके, एक सिंपल मीनिंग होता है लुक अहेड, मतलब आगे देखो, आप जिसे यूज़ करते हैं करते रहिए। इसका सेकंड मीनिंग थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, उस सेंस में भी इसे यूज़ करिए। जैसे बिना आगे देखे हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते। क्या हुआ कि हमें यहाँ पे फैसला लेना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिना आगे देखे, मतलब ये कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बिना सोचे समझे हम नहीं ले सकते डिसीजन। ओके, तो पहले हमें देखने तो, समझने तो, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो उस जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, बिना आगे देखे हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते। विदाउट लुकिंग अहेड वी कांट मेक एनी डिसीजंस। कृपया आगे देखकर ड्राइव करें, मतलब आगे देखो और ड्राइव करो। लुक अहेड एंड ड्राइव। ओके, रास्ते पर ट्रैफिक है, देयर इज ट्रैफिक ऑन द रोड। ये तो सिंपल है, आगे देखो, लुक अहेड, राइट। लेकिन सेकंड मीनिंग को जो मैंने आपको बताया वो आपको ख्याल रखना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आगे देखो, जिंदगी के सफ़र में बहुत सारे मौके होते हैं। क्या हुआ, कुछ भी यहाँ पर डिफिकल्ट आया, राइट, तो आप एक सजेशन दे रहे हो, आगे देखो, मतलब क्या, फिजिकली थोड़ी नहीं देख रहा, बस आप क्या कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। अच्छा, ऐसे से करो, ये देखो, वो देखो, आगे देखो, जिंदगी के सफ़र में बहुत सारे मौके होते हैं। ओके, तो आप कहेंगे लुक अहेड, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द जर्नी ऑफ लाइफ।
आपका फ्यूचर ड्रीम पूरा हो सकता है, बस आगे देखो, क्योंकि आपको आगे की ओर देखना, इन चीज़ों में फंसना नहीं है। तो आप उस जगह पे भी आप कह सकते हैं योर फ्यूचर ड्रीम कैन कम ट्रू, जस्ट लुक अहेड। नेक्स्ट वन इज लुक बैक। लुक बैक का मतलब बड़ा ही सिंपल है, पीछे देखो, राइट। तो ये तो आपको पता है, लेकिन इसका फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग समझते हैं। लुक बैक का मतलब क्या, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। लुक अहेड, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, मतलब आगे की ओर देखना, उस जगह पे हम लुक अहेड को यूज़ करते हैं। लुक बैक मतलब पीछे की ओर देखना, पीछे के बारे में समझना। मान लो कि आप एक कंपनी चलाते हो और इस बार आपने काफ़ी कमाया, लेकिन पिछले साल आपका लॉस रहा, अच्छा नहीं कमाया, तो आप कहते हो इफ़ आई लुक बैक आई वॉज नॉट मेकिंग इनफ मनी, बट दिस ईयर आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। ओके, इफ़ आई लुक बैक, अगर मैं पीछे देखूँ तो दैट वॉज नॉट गुड। इस तरह से लुक बैक को यूज़ करते हैं, थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पीछे देखो, वह तुम्हें देख रहा, ये तो सिंपल मीनिंग हो गया। लुक बैक, ही इज़ लुकिंग एट यू, राइट। हमें अपने पिछले वर्ष की यात्रा पर नज़र डालनी चाहिए, मतलब क्या, देखनी चाहिए। ओके, तो हम तो फिजिकली उसे नहीं देख रहे, बस क्या करें, अपने मतलब रिमाइंड करें, मतलब पीछे की ओर जा करके देखना चाहते हैं, और देखना मतलब समझना चाहते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं वी शुड लुक बैक ऑन अवर जर्नी ऑफ द पास्ट ईयर। अपने जीवन के सफलता और असफलता की ओर एक नज़र डालो। टेक अ लुक, यहाँ पे कह सकते हैं लुक बैक, या फिर थोड़ा सा एडवांस में आप इस तरह से भी कह सकते हैं टेक अ लुक बैक एट द सक्सेस एंड फेलियर्स इन योर लाइफ। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। कभी कभी हमें अपने गुजरे हुए कल को याद करना चाहिए। समटाइम्स वे शुड लुक बैक ऑन पास्ट। वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और हंसते हैं। दे लुक बैक एट द ओल्ड डेज एंड लाफ। मीनिंग को समझोगे तो हिंदी पे आप नहीं जाओ। कई बार क्या होता है, हिंदी खुद ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज लुक अप। लुक अप का मतलब बड़ा ही सिंपल है, पहला मीनिंग। जैसे लुक अप मतलब ऊपर देखो, राइट। लुक डाउन, नीचे देखो। ओके, लुक अराउंड, चारों ओर देखो। वो तो एक सिंपल मीनिंग है जो सभी को पता है और आप भी जानते होंगे, दैट इज़ गुड। लेकिन यहाँ पे इसका फ्रेजल मीनिंग जो होता है, फ्रेजल वर्ब्स की जो मीनिंग बनता है उसे देखते हैं। लुक अप का मतलब चेक आउट समथिंग। ओके, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ को चेक करना और समझना। फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, मान लो कि एक वर्ड है आपको समझ नहीं आ रहा, आप डिक्शनरी में देखते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे भी देख सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, लुकिंग अप कर रहे हैं, आप उसे लुकअप कर रहे हैं। तो उस जगह पे आपको लुकअप को यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं आकाश में देख रहा हूँ, तो ये तो सिंपल है, आई एम लुकिंग अप एट द स्काई। मैंने आकाश में, एट द स्काई मतलब आकाश में ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम लुकिंग अप, राइट। मैं ऊपर देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग अप, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है कृपया यह शब्द डिक्शनरी में देखो। प्लीज़ लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। ये एक्चुअल मीनिंग है फ्रेजल वर्ब्स की। ओके, क्या कर रहे हैं, आपको मतलब इन्फॉर्मेशन और निकालनी है, चेकआउट करना है, आपको देखना है, समझना है, उस जगह पे लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। नेक्स्ट है जब तुम्हें एक समस्या का हल नहीं मिलता है तो तुम्हें मार्गदर्शन के लिए देखना चाहिए। मीनिंग को समझो, इंग्लिश में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश पढ़कर। जैसे व्हेन यू डोंट फाइंड ए सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जब आप क्या करते हैं कि एक समस्या का हल आपको नहीं मिलता तो आपको कहाँ जाना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहिए। यू शुड फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो उस जगह पे आप कहेंगे यू शुड लुक अप फॉर गाइडेंस, यू शुड लुक अप फॉर गाइडेंस। ओके, इस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब क्या होता है, लुक अप टू का मतलब होता है, ये जो बना पड़ा है ना, लुक अप टू है। ओके, लुक अप नहीं है, लुक अप टू। इसका मतलब होता है टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन। अगर किसी को आप तारीफ करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो इस जगह पे आपको लुक अप टू मौका देता है। लुक अप टू को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर को बहुत आदर करता है। ओके, रेस्पेक्ट करता है, प्रशंसा करता है, तो आप कहेंगे माई चाइल्ड लुक्स अप टू सचिन तेंदुलकर अ लॉट। ओके, वह अपने बड़े भाई को सबसे अधिक आदर करता है। ही लुक्स अप टू हिज ओल्डर ब्रदर द मोस्ट। मैं अपने पिता को बहुत सम्मान करता हूँ। आई लुक अप टू माई फादर अ लॉट। आई लुक अप टू माई फादर अ लॉट। ओके, लुक अप टू को इस सेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है चेक समथिंग क्विकली और गो थ्रू इट। अगर आपने कुछ किया है तो मान लो कोई कहता थोड़ा एक बार इसे चेक कर लो। मान लो कि आपने एक ऐसे लिखा, ठीक है,
तो कोई आकर कहता है ठीक है आपने ऐसे लिख लिया, दैट्स गुड, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाओ, मतलब चेक कर लो, लुक ओवर हो जाओ, ताकि आपको थोड़ा मिस अगर कहीं गलती हो रखे तो सुधार लोगे, टाइम है आपके पास, उस जगह पे आपको लुक ओवर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कृपया मेरे प्रपोजल पर एक नज़र डालो, मतलब देख लिया आपने एक बार और फिर से देख लो, नज़र घुमा लो उस पर। ओके, तो आप कहोगे प्लीज़ लुक ओवर माय प्रपोजल, मैंने अपने नोट्स को एक बार और देख लिया, आई लुक्ड ओवर माई नोट्स वंस मोर। क्या तुम मेरे प्लान को जांच सकते हो, कैन यू लुक ओवर माई प्लान, जो मैं बना रखा हूँ प्लान को, तो मैं उसे कह रहा हूँ क्या एक बार गो थ्रू हो सकते हो, प्लीज़ चेक कर सकते हो, तो उस जगह पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या, टू कन्वे द आइडिया ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग और एग्जामिनिंग। मान लो इन्वेस्टिगेट करता है, ओके, मतलब लुक इनटू किसी चीज़ को जांचना, गहराई से जांचना, अंदर उसमें जाकर झांक कर अच्छे से देखना, समझना, उन चीज़ों को लुक इनटू कहा जाता है। ओके, तो आप उस जगह पे लुक इनटू को यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, राइट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कृपया इस मुद्दों को जांचें, प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। वे इस समस्या को सीधे से नहीं समझते हैं, आपको इसे देखना चाहिए। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इशू प्रॉपरली, यू शुड लुक इनटू इट। गाइस कई बार क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स डिफरेंट मीनिंग रखता है, आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना पड़ता है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट किस शब्द में किस तरीके से कहा जा रहा है, उसे आपको समझने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, लुक उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन ऐड हो सकता है और उस समय मीनिंग अलग हो सकता है, जैसे लुक अप, लुक डाउन, लुक अराउंड, ये सब अलग मीनिंग रखता है, राइट। तो सिंपल मीनिंग में भी यूज़ हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी आपको ऐसा मिले तो सिचुएशन देखो, जो आगे पीछे जो सेंटेंस होता है उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट वन इज़ लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि इसे यूज़ करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। कल मैंने एक वीडियोस बनाया था, उसमें बड़ा विस्तार से लुक फॉरवर्ड को मैं कवर किया हूँ और अच्छे से बताया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं, ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, नहीं तो आप जा करके वहाँ सिंपली कल का वीडियो जो अपलोड है उसे आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है टू ईगरली वेट फॉर समथिंग। ओके, कोई भी चीज़ अगर प्लान हो गया है तो किसी चीज़ के लिए आप ईगरली मतलब बड़ा उत्सुक से वेट कर रहे हैं, तो उस जगह पर आपको लुक फॉरवर्ड को यूज़ करना चाहिए। ओके, जैसे मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्योंकि हिंदी पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, हिंदी क्योंकि इंग्लिश से बना पड़ा, हिंदी से नहीं बना है। ओके, तो फ्रेजल वर्ब्स कई बार डिफरेंट मीनिंग रख देते हैं, इसकी वजह से हमें हिंदी पे नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, तो अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम अपनी छुट्टियों के लिए तरस रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर वैकेशन। तरसना मतलब वेट कर रहे हैं, गर्ली से थोड़ा सोच रहे हैं जल्दी आ जाओ हम निकलें। ओके, वह अपने जन्मदिन के पार्टी का इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज बर्थडे पार्टीज़। ये हमेशा याद रखना, लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका इंग्लिश गलत हो जाएगी।